हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, एक्चुअली ये ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है नीट के एग्ज़ाम में, और इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स विथ 80 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड 30 गोनिन्स। मतलब ये सबसे पहली बात कंफर्म है ओके कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स है। डीएनए का नेचर कैसा है? डीएनए जनरली डबल हेलिक्स। ओके, पहली बात कंफर्म है कि डीएनए डबल हेलिक्स है। ओके, और इसमें क्या दिया है आपको? व्हाट इज गिवन? गिवन है आपको 180 हाइड्रोजन बॉन्ड दिए है ना, एंड उसी के साथ साथ गोनिन भी दिए हैं। कितने? 30 गोनिन दिए हैं। तो आपको पता है फिर डीएनए डबल हेलिक्स है तो जितने गोनिन रहते उतने साइटोसिन रहते ना। ओके, डीएनए अगर डबल स्टैंडर्ड है तो अगर गोनिन 30 है तो उसके साथ साइटोसिन भी कितने रहेंगे? 30 रहेंगे। और आपको पता है गोनिन एंड साइटोसिन अगर 30 है तो फिर 30 × 3 हम कर रहे हैं। आप बोलेंगे 3 कहाँ से लाए सर? जी एंड सी के अंदर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो इसका मतलब जी एंड सी के अंदर क्या है? 90 हाइड्रोजन बॉन्ड मिल गया अपने को। अभी बात कितने कितने रह गई? अभी देखो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने थे? 180 थे ना, तो 180 में से 90 हाइड्रोजन बॉन्ड चले गए। अभी बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड कितने? 90 है ना। तो जो बाकी के 90 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो किस में होंगे? ए ओके एंड टी के अंदर होंगे ना। ओके, ए एंड टी के अंदर होंगे। तो फिर हम यहाँ पे ए एंड टी की नंबर कितने ले सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने के अकॉर्डिंग? ओके, हम यहाँ पे इनके नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे ए एंड टी के अगर हाइड्रोजन बॉन्ड डबल है तो यहाँ पे रिमेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कितने? फिर 90 है ना। तो फिर यहाँ पे हम यहाँ पे ले सकते हैं ए है 40 एंड 45 एंड टी भी है जो 45 है ना। ए एंड टी की जो नंबर है कितने? 45 है। तो इनके अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है ए एंड टी के अंदर। तो हम यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं 45 × 2 तो फिर यहाँ पे क्या आ गए? 90 हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए। किसके अंदर? ए एंड टी के अंदर 90 हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए। मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने आ गए? फिर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो मिल गया अपने को दैट इज़ 180 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन। फिर आपको अगर लेंथ निकालना है तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर नाइट्रोजन बेस पेयर या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर कितने हो गए? दैट इज़ 75 पेयर्स होते हैं ना। 75 पेयर्स होते हैं। अब बोलेंगे 75 कैसे निकाले सर? 75 कैसे निकाले? ये देखो यहाँ पे ये ऊपर 30 थे और ये नीचे 45 थे, तो इसका मतलब कितना हो गया? 75 क्या हो गए? ये पेयर्स हो गए। किसके? नाइट्रोजन बेस के जो पेयर्स है 75 पेयर्स हो गए ना। ये जी सी के 30 पेयर लिया एंड ए टी के 45 पेयर लिया, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए पेयर्स? 75 पेयर्स हो गए। किसके? नाइट्रोजन बेस के पेयर्स 75 हो गए। तो हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं 75 क्या है? 75 क्या है? नाइट्रोजन बेस पेयर है इनटू 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब बोलेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम क्या है सर? आपको पता है 3.4 एंगस्ट्रॉम इज द लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 एडिशन बेस पेयर है ना। दो एडिशन बेस पेयर के अंदर का डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो हम इसका कैलकुलेट करते हैं 75 × 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो इसका आंसर आता है 255 एंगस्ट्रॉम। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो डीएनए है आपको क्वेश्चन में दिया वाला डीएनए है उसकी जो लेंथ आ रही है दैट इज़ 255 एंगस्ट्रॉम आ रही है। सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन का आंसर आता है, करेक्ट आंसर वो आता है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है 2 आता है। दैट मीन्स 255 एंगस्ट्रॉम इज द करेक्ट आंसर। सो हमने फाइनली क्या किया था? फाइनली लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया था?
फाइनल लेंथ निकालने के लिए हमने किया था नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, ये फार्मूला यूज़ किया था। तो हमको क्या मिली, एंगस्ट्रॉम में लेंथ मिल गई किसकी, डीएनए की, क्योंकि ये फार्मूला है डीएनए का, क्या, नंबर ऑफ बेस पेयर्स या टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पेयर। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके आंसर निकाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।